हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस अमंग मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी मापन, मूल्यांकन और आंकलन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपका मूल्यांकन का क्वेश्चन आए या फिर आंकलन का क्वेश्चन आए या फिर मापन का क्वेश्चन आए, तो उसके अंदर उसमें डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये होते क्या है। सबसे पहले आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापना। इसके अंदर क्या किया जाता है कि सूचना को एकत्रित किया जाता है और उसको अंकात्मक रूप प्रदान किया जाता है। यह मापन हो गया, यानी उसको अंकों में प्रदर्शित करना, ये हमारा मापन हो जाता है। उसके बाद आता है आपका आंकलन। आंकलन भी क्या होता है कि इसमें जो उद्देश्य और हमारे लक्ष्य होते हैं और विद्यार्थियों द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, ये उसकी परख करता है। यानी विद्यार्थियों ने कितनी चीज़ें सीखी हैं, क्या रह गया या कमी कहाँ पर है, वो चीज़ें आपकी आंकलन के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन में जैसे इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, मूल्य जमा आंकलन, मूल्य का आंकन करना, यानी जो हमारे नैतिक मूल्य हो गया, फिर हम इसके अंदर हमारा हर एक तरह का मूल्य इंक्लूड होता है। इसमें मानसिक, शारीरिक और भावात्मक हर तरह के मूल्य हमारे इसके अंदर शामिल होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मूल्यांकन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस से आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, मापन। मापन में क्या है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप। जैसे मैंने बताया था कि अभी इसमें सूचना को एकत्रित करके उसको अंकात्मक रूप देना क्या है, मापन। उसके बाद आता है आपका आंकलन। अंकों का अर्थ निकालना, यानी कितने अंक लिए हैं उस, जैसे आपकी एक बच्चे के अंक 10 में से 5 है, एक बच्चे के अंक 10 में से 9 है, तो हम इससे क्या आइडिया लगाएंगे कि 5 वाला एवरेज उसमें आता है और जिसके बच्चे के मार्क्स 9 है उस बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जिसके 5 से भी कम है उसका हम क्या अर्थ निकालेंगे कि वो बच्चा बिल्कुल ही लो लेवल पे है, यानी उसकी सीखने में कमी है। तो यहाँ पर अंकों का अर्थ निकालना। फिर उसके बाद है मूल्यांकन। क्या है, अंक देना, अंकों का मूल्य निर्धारण करना और अंकों का अर्थ निकालना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारी मूल्यांकन के अंदर। यानी ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होगी और प्लस अंकों का उसमें अंदर मूल्य निर्धारित कर देते हैं। उसके बाद है, ये मीनिंग बता रखे कि क्या होगा, जैसे अंक प्लस आंकलन, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मापन। इसके अंदर है अंक प्लस अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ, यानी ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी और अंकों का अर्थ भी इंक्लूड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंकलन। और इसके अंदर क्या है, अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ और प्लस अंकों का मूल्य, ये क्या हो जाता है, हमारा मूल्यांकन। यानी ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई, फिर उसके अंदर क्या ऐड हो गया, अंकों का मूल्य, क्योंकि मूल्य सभी में ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मूल्यांकन का, मूल्य जमा आंकन, तो मूल्य इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद है, यह जो है परिमाणात्मक होता है। परिमाणात्मक यानी हमारा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव परिमाणात्मक होता है। आंकलन जो है हमारा, यह गुणात्मक होता है। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, क्वालिटी होती है जिसके अंदर, वो होता है हमारा गुणात्मक। और ये क्या होता है, यह दोनों होता है, यानी यह क्या होगा, गुणात्मक भी होगा और परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, दोनों उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है, यह संख्यात्मक होता है, यानी इसको संख्या के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है,
आंकलन क्या होता है, यह संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। इसके अंदर संख्या ही प्रदर्शित की जाएगी और उसके गुण भी वहाँ पर बताए जाएंगे। और इसके अंदर क्या होता है, इसके द्वारा मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी उसके अंदर सारी चीज़ें, संख्या भी, गुणात्मक भी और मूल्य भी, तीनों ही चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि मूल्यों में हमारी सर्वांगीण विकास यानी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों ही इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है, यह जो होता है स्थिर होता है, यानी ये बदलता नहीं है, क्योंकि जितने अंक दे दोगे तो वो अंक उतने ही रहेंगे। यह क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, यह कभी लचीला तो कभी स्थिर, इसकी कोई फिक्सिंग नहीं है कि ये लचीला होगा या स्थिर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, इसका क्षेत्र सीमित है, यानी जो इसका क्राइटेरिया होता है या एरिया होता है वो एक लिमिट का होता है, सीमित होता है। अब इसमें क्या है, यह मापन से अधिक विस्तृत है, यानी क्षेत्र तो इसका भी सीमित है, लेकिन क्या है, मापन से ज़्यादा है इसका एरिया जो क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है, यह इन दोनों से ज़्यादा विस्तृत है, यानी इसको हम विस्तृत भी बोल सकते हैं कि इनका एरिया जो ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा ही है। उसके बाद आता है हमारा, उत्तर पुस्तिका को जांचकर अंक दिए जाते हैं, यानी जैसे पेपर एग्ज़ाम होते हैं आपकी, वो आपकी आंसर शीट होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंक दे दिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा मापन। और इसमें क्या होता है, कमजोरियां और अच्छाइयां ज्ञात होती है। जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर उद्देश्य या विद्यार्थी की प्रगति, उसने कितना सीखा है, कितना उसको आता है, कितना नहीं आता, वो क्या होता है आंकलन, यानी उसकी कमजोरी और अच्छाई, कितना सीखा है कितना नहीं, तो वो इससे ज्ञात होता है। और इसमें क्या होता है, दोषों का पता लगाकर दूर किया जाता है, यानी उसके अंदर क्या कमी है, उसका कारण क्या है, उस चीज को जानकर उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, वो हमारा क्या है, मूल्यांकन। उसके बाद है, यह उपलब्धि का स्तर है, यानी हमारी अचीवमेंट कितनी है ये उसको बताता है। यह प्राप्ति का स्तर है, हमने मतलब क्या सीख लिया, ये उस चीज़ को हमें बताता है। अब ये क्या है, यह उन्नति का स्तर है, यानी जिसके अंदर सर्वांगीण विकास हो, हर एक मूल्य इंक्लूड हो, वो हमारी प्रोग्रेस हमें बताएगा, तो वो क्या होगा हमारा मूल्यांकन। उसके बाद है, यह औपचारिक होता है। औपचारिक होता है फॉर्मल। फॉर्मल किसको बोलेंगे हम, कि एक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाएं, वो हमारा औपचारिक होता है। जैसे उदाहरण दूँ, स्कूल के अंदर फिक्स टाइमिंग होती है, टीचर्स होते हैं और हर एक लेक्चर की टाइमिंग भी फिक्स होती है, प्लेस वहाँ फिक्स होता है कि यहाँ पर हमारा स्कूल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका औपचारिक। यानी जो ये मापन होता है ये क्या होता है हमारा औपचारिक। और जो आंकलन होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक होता है कि ना तो कोई प्रॉपर प्लेस होता, ना कोई प्रॉपर टाइम होता, ना कोई प्रॉपर व्यक्ति होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल, ठीक है। अनौपचारिक वो हो जाएगा। ये क्या होता है, यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। और जो मूल्यांकन होता है ये भी आपका अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हो सकता है। ये था हमारा इनमें डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।